नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाराणसी के अति प्राचीन नागरिक प्रचारणी सभा के 134वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित वार्षिकोत्सव पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बता दूं कि 4 दिवसीय इस भव्य आयोजन में एक से बढ़कर एक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति देकर यहां पर उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। देखिए क्लाउन टाइम्स के साथ स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित संगीत महोत्सव की एक झलक। गुरु के शरणों में बैठे हैं पर मन और कहीं जा रहा है। और पूरी दुनिया का शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना, सब जानते हैं। उसमें 3 गुण ये भी सब जानते हैं, परंतु फिर भी कितना आपस में दुविधाएं पैदा कर दी, ये हमारी समझ है। और बड़ी बड़ी ज्ञान की बात करते हैं, बड़े बड़े प्रवचन करते हैं, खूब ऐसे भजन गाते हैं, न खोपड़ी में कचरा भरा हुआ। और यहाँ आने के लिए जो आप हम सबको चलाता है, पूरी दुनिया को चलाने वाला जो परम तत्व है, जो वाइब्रेशन है, वो एक है। सब लोग जानते हैं, वो नहीं जानता। इसलिए उस छठे तत्व से मिलने के लिए, उस राम से मिलने के लिए, उस अल्लाह ईश्वर वाहिगुरु से मिलने के लिए अंतर की यात्रा शुरू करना पड़ेगी। इस मंदिर में आना पड़ेगा, ये सदगुरु कबीर कहते हैं। अरे 5 से छठो बतावे, 5 से छठो बतावे।
छिन्न भिन्न कर दिया, जातियों में बांट दिया, धर्मों में बांट दिया, मजहबों में बांट दिया, ऊंचे नीचे में बांट दिया, गोरे काले में बांट दिया। और ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सबको उत्पत्ति किया और मुंह से किनको पैदा किया, हाथ से किनको पैदा किया, पेट से किनको पैदा किया और पेट से किनको पैदा किया, ये भी हमने सुन रखा है। और मैं आपसे निवेदन कर लूँ, मैंने कोई ये धर्म आराम की किताबें बिल्कुल नहीं पढ़ी, मेरे को केवल इन भजनों को याद है जो मौखिक रूप से गाए थे वो, इसलिए 12 बाढ़ कर दिया सबको। और उस 12 बाढ़ से जब तक हम एक घाट पर नहीं आ सकते, जब तक इधर नहीं आए, मेरा खुद कर मेरे तरफ नहीं, आप खुद की तरफ जब नहीं जाओगे तब तक ये ना समझी दूर नहीं हो सकती। इसलिए इस घाट के ऊपर भी पानी भर लो, इसलिए कहा है यदि घाटे पानी सब भरे और योगट भरे न को, हर योगट घाट कबीर का और भरे सो निर्मल हो। जिसने इस घाट के ऊपर पानी भरा वो निर्मल हो सकता है, दूसरे कितने ही जमाने भर के घाट बना रखे मां नहा लो, निर्मलता नहीं हो सकती, ये सबको का कहना है। वहां भी नहाओ, परंतु कभी कभी इधर भी नहा लो, उस त्रिवेणी भी नहाओ। पाप कटेगा कि नहीं कटेगा ये तो मुझे नहीं मालूम, परंतु जो इंसान अपने खुद की त्रिवेणी में नहाए तो उस दिन से उसके ना समझे मिट सकती है। वो नहाने इसीलिए जाते हैं भाई पाप किए तो नहाओ, ये भी तो हो सकता है। अरे कबीर दीदार प्रकट हुआ तो फिर जाप कौन लगाएगी। अब आप मिल गए तो मैं क्यों आपके नाम को लो याद, नाम को जब तक लूंगा तब तक आप नहीं मिलेंगे, जिस दिन हम उससे साक्षात्कार कर लेंगे नाम मिट जाता है। इसलिए नाम के दायरे से ऊपर उठे, इसलिए कहा है लड़ रहे झगड़ रहे और उनको पता ही नहीं शब्दों के नाम के आधार पर, इसलिए कहा है
इसलिए आप सबकी आत्मा हमें शीतल करती है, आपकी वाइब्रेशन हमको चलाती है, जिंदा रखती है। और मैं तो ये मानता हूँ कि आपके उधर से हवा आ रही तो हम गा रहे हैं, अन्यथा हम न तो कोई गायक है और न कोई राग ताल के जानने वाले हैं। इसलिए यदि आया है सब जाएगा, यहाँ आया है सब जाएगा, निभाया रंग भरी। अरे कोई सिंहासन चढ़ चले और कोई बढ़े एक करा के बिछुड़ गए और बिसर गया सब खाना। वो एक कला को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। इसलिए थोड़े हल्के बन जाए ताकि उस कला को हम अपने अंदर में महसूस कर सकें। इसलिए कहा है
निराकार है। निराकार भी होकर स्वामी सबका पालन करता है। निराकार निर्बंधन स्वामी जन्म मरण नहीं करता है। निराकार भी होकर स्वामी सबका पालन करता है। निराकार निर्बंधन स्वामी जन्म मरण नहीं करता है। तेरी सत्ता का खेल निराला बिरला ही में रम पाता है। जिन पर कृपा भई निज तेरी पूरा को दर्शन दिखाता है। तेरी सत्ता का खेल निराला बिरला ही में रम पाता है। जिन पर कृपा भई निज तेरी पूरा को दर्शन दिखाता है। के लिए निज की यात्रा जरूर है और वो तभी संभव है जब हम अपनी ओर पलट जाएं तब।
क्योंकि अटकने के रास्ते बहुत हैं, इसलिए कहा है यदि गाड़ी अटकी रे तो मेरे भाई बदल पड़ी है तू। कहाँ अटकती है? इधर 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 इनमें अटकती गाड़ी। यदि गाड़ी अटकी रे तो मेरे भाई बदल पड़ी है तू। और यदि अटक गई उस भटकाव से हमें लगाव तक की यात्रा में पंडित प्रहलाद सिंह तिपानिया सलीके कलाकार लेकर आएंगे। नारायण सरोदिया ये साधु बन जाते हैं, परंतु सच्चा साधु वो ये बहुत खुशी के साथ ये त्रिदिवसीय बहुत गरिमामय ये आयोजन और इसके पीछे वो इतने बृहद आयोजन को इतने सुचारू रूप से करने के पीछे उनकी प्रेरणा आदरणीय व्योमेश शुक्ल है और नागरिक सभा की परम आदरणीय सभापति डॉक्टर अनुराधा बैनर्जी जी, उनके मार्गदर्शन में ये त्रिदिवसीय आयोजन जिसमें आप सभी सम्मिलित होकर और आपसे ये आयोजन है। आप आज इस वक्त हमारे साथ है पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया। हम जानना चाहें कबीर के नगरी काशी में जी कबीर का पद गा करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिएगा, मैं तो पहले इस स्थान को और इस नगर को नमन करूं, क्योंकि कबीर का व्यक्तित्व और कबीर का कृतित्व यहाँ काशी में अधिक रहा और ये उनका कर्म क्षेत्र रहा है। ऐसी जगहों पर हमें कबीर की ही वाणी रखने का जो अवसर मिला, ये हमारी खुशकिस्मती है। और मैं नागरिक प्रचारण सभा को बहुत साधुवाद ज्ञापित करूं, जिन्होंने ऐसे संत, ऐसे सद्गुरु या ऐसे अनुभवी व्यक्तित्व की आज यहाँ पर एक सभा रखी और उनको चिंतन और उनका स्मरण किया। वैसे ये जो काशी का वाराणसी का जो स्थान है, ये तो अपने आप में एक पवित्र भूमि है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से या पौराणिक स्थिति में या धार्मिक स्थिति से। परंतु यहाँ पर जो भी संतों को जो अनुभव और अनुभूति हुई है, उस अनुभूति को इन संतों के वाणी के मार्फत हम अपने जीवन में कैसे उसको महसूस कर सकते हैं, मैं इस रूप में
इसको देखता हूँ। क्योंकि कबीर एक जगह पर कहते हैं कि मन मथुरा दिल द्वार का और काया काशी जान और 10 द्वारे का पिंजरा तेरे इसमें जोत पहचाना। तो यहाँ आकर के हम अपने अंतर की यात्रा के मार्फत उस परम तत्व को जब तक महसूस न करें तब तक काशी की सार्थकता नहीं होगी। इसलिए मैं निश्चित रूप से यहाँ पर जितने भी ऐसे बड़े बड़े लेखक और बड़े बड़े कवि और बड़े बड़े साधक और संतों का यहाँ पर चित्र लगा है, ये सबसे बड़ी बात है। और हमने कबीर के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक पुस्तक पहले पढ़ी थी जिन्होंने कबीर के ऊपर लिखा, और वो परंपरा लेखक की परंपरा शायद उसके बाद में जिन्हें लिखा होगा परंतु बहुत कम लोगों ने लिखा। हमने जो कबीर को या संतों की वाणी को जो पाया है वो केवल मौखिक परंपरा से, उन लोगों ने जो आज तक मौखिक परंपरा से ज़िंदा रखा, उन लोगों को हमने सुन करके जो आज हमने आपके सामने रखा वो अधिकतर मौखिक परंपरा के भजन हैं। और वो हो सकता किताबों में नहीं है, परंतु कबीर पढ़ने की या किताबों की विषय नहीं है। कबीर इंसान के जीवन का महसूस का ज़रिया है, वो आत्मदर्शन का ज़रिया है, और वो लिखा लिखी की नहीं है, वो देखा देखी की है। कबीर एक जगह पर कहते हैं कि लिखा लिखी की है नहीं और देखा देखी बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। कबीर ने महसूस करने की ओर, प्रत्यक्षानुभूति करने की ओर, एहसास करने की ओर आप और हम सबको संकेत और वो संदेश दिया है। हम भी उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, इसलिए हम अपने आप को सुने पहले, और इसीलिए उनके कई पद हैं ऐसे, कोई सुनता नहीं धुन की खबर अनहद का बाजा बाजता, इस मन मंदिर में बाजता तू बात सुने तो क्या हुआ। ये तो चूँकि मंदिरों का और पूजा पाठ का स्थल है जहाँ हर बार घंटी और पूजा पाठ होती है, तो वो पूजा पाठ हो रही है, परंतु कभी वैसी पूजा पाठ का एहसास हमने अपने इस शरीर में किया? जब तक हम अपने शरीर में वो दीपक या वो घंटी की आवाज़ को हम महसूस ना करें तब तक बाहर का काम करना, मेरे दृष्टिकोण से खलक मिला खाली हुआ ने बहुत किया बकवाद और बांझ हिलावे पालना ने तामे कौन स्वाद। करो वो भी, परंतु कभी न कभी उसको खुद महसूस करो, तब कहीं हमारी पूजा पाठ या हमारी जो भी हम काम करते हैं वो सार्थक है। इसलिए बिन देखे वा देश के न बात कहे सुकूर, आप ही खारी खाते ने बेचत फिरे कपूर। जब तक हमने किसी चीज़ को देखा ही नहीं और हम उसको ज़िंदगी भर तक यदि चिल्लाते रहें, बकते रहें, बोलते रहें तो क्या मतलब। नगर प्रसारणी सभा को हमने आज तक नहीं सुना, पर आज यदि हमने इसका नाम सुनकर के यहाँ पर आ गए तो तब हमें मालूम पड़ा कि अरे वो तो ये है। तो उसी तरह से उस राम को, उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, सदगुरु को ये कहने का विषय नहीं है, ये महसूस करने का विषय है। तो कबीर का ये संदेश है, गुरु नानक साहब का ये संदेश है, रविदास दादू पलटू गरीब साहब का ये संदेश है। तो हमने तो जो मौखिक परंपरा में सुना है वो थोड़ा बहुत आपके सामने रख दिया, और इसके मार्फत ही हमने आपको पाया है। क्योंकि गाया बिन पाया नहीं न अणगावन से दूर, और जिन गाया विश्वास से तो साहेब हाल हजूर। तो मेरे लिए आप सब साहेब हैं, मेरे लिए आप सब कबीर हैं, मेरे लिए आप सब राम हैं, मेरे लिए आप सब सदगुरु हैं। इसके अलावा दूसरा कबीर निर्गुण की बात करते हैं। हाँ। और देश में अब जो सरकार है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ, सनातन की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, ये दोनों तालमेल नहीं है। इसको आप किस रूप में देखते हैं कबीर के हिसाब से अगर बात की जाए तो? देखिए, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि कबीर को जिन्होंने जान लिया ना, वो सनातन किस रूप में देखेगा ये अलग बात है। सनातन किसी वर्ग या किसी जाति या किसी धर्म का नहीं है, मैं ये मानता हूँ। सनातन मैं इस रूप में मानता हूँ कि हर तन के अंदर सना हुआ एक ऊर्जा है, एक सुप्रीम पावर है, एक एनर्जी है, वो सनातन है। तन के अंदर सनी हुई सुप्रीम ऊर्जा वो इस शरीर में है, जब भी रहेगी। ये शरीर नहीं था उसके पहले भी सनातन था, शरीर है तब भी सनातन रहेगा, वो शरीर नहीं रहेगा तब भी सनातन रहेगा। सनातन किसी आदमी का या धर्म का नाम होगा, मान लें, परंतु वो ऐसा नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। सनातन आपके तन के अंदर सना हुआ जो सुप्रीम ऊर्जा है ना, वो है सनातन। वो पहले भी था, इस शरीर में जब भी रहेगा, और ये नहीं रहेगा तब भी रहेगा, तो वो है। आपने हाँ ये अरे भाई, ये तो अब जैसे जिनने जिसको जिस रूप में देखा उस रूप में कहा नहीं तो इस वजह से जिसमें जितनी, एक जगह पर कबीर साहब की साखी मुझे याद आ जाती
कि जिसमें जितनी बुद्धि है उतनो देद बताए और वाको बुरो मत मानिए और कहाँ से लाए। तो इसलिए साहेब ऐसा है। तो वर्तमान समय में जो भी चल रहे हैं, हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए साहेब कि इस मानव तन में एक प्राण वायु यदि निकल गई ना, तो दुनिया की जितने पद है, जितना मान सम्मान है, जितनी वैभवता, जितने भी पद प्रतिष्ठा, एक पलन में सब मिट जाएगी। कौन नहीं जानता इसको? नहीं, इससे बड़े से बड़े लोग, बड़े बड़े धनवान हो, अमीरवान हो, पदवान हो, ज्ञानवान हो, सब जानते हैं। परंतु हम ये जानते हैं कि हमारे मन में ये कि हम तो कभी मरेंगे ही नहीं, या हम ये जानते हैं कि आपने काला कपड़ा पहना, ने ऐसा कपड़ा पहना है, ये बेटी है, ये नहीं। अब ये जब कचरा भरा रहता तो हम उस समय पर अध्यात्म की या उस राम के ईश्वर की बात नहीं कर सकते हैं। ईश्वर की बात या तब होगी जब हम खुद अपने अंतर में महसूस कर लें। इसलिए जिन्होंने जाना तब ठीक है, और बन जाने से क्या करेंगे। वो तो ऐसा है, खलक मिला खाली हुआ ने बहुत किया बकवाद, और बांझ हिलावे पालना ने तामे कौन स्वाद। तो इसलिए साहब खाली झूले को हिलाते रहो, बच्चे बच्ची के सुख को हम नहीं जान पाएंगे। बच्चे बच्ची को सुख को जानना है तो उस झोली में, उस झूले में बच्चा चाहिए। बच्चा है ही नहीं और ज़िंदगी भर तक क्यों हिला रहे हैं, तो क्या होना उससे। तो ऐसा है। क्लाउन टाइम्स को आपने अपना मूल्य समझ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने इसके मार्फत ये बातें पूरी जनमानस के बीच में गई, ये हमारा सौभाग्य है। ऐसे संतों की वाणी मैं चाहता हूँ कि पूरे जग में जाना चाहिए, पूरे दुनिया में जाना चाहिए, ताकि दुनिया में जो एक वातावरण किस तरह का आप ज़्यादा जानते हैं हमारी अपेक्षा, क्योंकि हम तो छोटे से गांव में रहने वाले लोग हैं। परंतु इस दुनिया में जो उहापोह हो रही है ना, उसको केवल संतों की वाणी से ही हम शांत कर सकते हैं या उनकी दूरियों को कम कर सकते हैं, और दूसरे कोई तरीके नहीं हैं। उनकी तपन को, उनकी जलन को, उनके अगन को, प्रत्येक मानव मात्र की तपन को हम तभी बुझा सकते हैं जब संतों की वाणी को खुद महसूस करें, और उसको महसूस करने के बाद में जनमानस में इम्प्लीमेंट करें, उसको आचरित करें, या हमारा व्यवहार और कार्य व्यवहार वैसा हो। पर अधिकतर बोली बोले मोर की, चाल चले चोर की, तो फिर कैसे हो सकता है साहब। तो इस वजह से हम जैसा बोलें ऐसा चलें तो ठीक है ना साहब। इस वक्त हमारे साथ हैं व्योमेश शुक्ल, जो नागरिक प्रचारणी सभा के प्रधानमंत्री हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे इतने भव्य और दिव्य आयोजन का आज समापन है, इतनी सफलता के लिए क्या कहना चाहेंगे। मैं सबसे पहले काशी की जनता को और हिंदी के नागरिकों को धन्यवाद देना चाहूँगा, बनारस की युवा पीढ़ी को धन्यवाद देना चाहूँगा, और सिर्फ बनारस नहीं, देश के अनेक कोनों से, अनेक विश्वविद्यालयों से शोध छात्र, स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी लड़कियाँ हमारे यहाँ आईं, वॉलंटियरशिप प्रोग्राम, इंटर्नशिप प्रोग्राम में शामिल हुई, और अंततः इस कार्यक्रम को इस मकाम तक ले गई कि आप सबका संग साथ आप लोगों ने, बनारस के मीडिया ने इस परिघटना को अखिल भारतीय स्तर पर प्रोजेक्ट करने में कोई कसर बचा के नहीं रखी। जैसा हमारा प्रयास था, मेरा तो ये मानना है कि हमारा समाज, जिसकी हम लोग बात बात में कभी कभी निंदा भी कर देते हैं, जैसा भी है, ये हमें तुरंत मान्यता दे देता है। तो हमारे समाज ने हमारे काम को मान्यता दी, अपनी इस ऐतिहासिक धरोहर के रिवाइवल को पहचाना, उसके प्रति प्रसन्नता व्यक्त की, एक तरह की कृतज्ञता व्यक्त की। ये सब खुश होने के अवसर हैं, और हम ये कहना चाहते हैं, ये तो स्थापना दिवस समारोह था, हम ऐसे अवसर वर्ष में अनेक बार उपस्थित करेंगे। ये जो स्थापना दिवस प्रतिवर्ष होगा, ये स्थापना दिवस प्रतिवर्ष होगा, होता तो प्रतिवर्ष आया ही है। पिछले साल से हम लोगों ने शब्द के साथ साथ संगीत और लय भी इसमें इंट्रोड्यूस किया है। तो संगीत युवाओं को जोड़ता है। हमने 3 कला दीर्घा बनाई हैं, वो युवाओं को एंगेज करने के काम आई हैं। तो हम प्रयत्न करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ पाएँ, और ये हर संगीत और कला से सब लोग जुड़े, साहित्य, संगीत और कला तीनों का संश्लेषण हो और लोग उसमें शामिल हों, उसको एड्रेस करें। तो ये रहे व्योमेश जी, जिनका कहना है कि ये जो युवा है, जो लेखनी के प्रति उनका जो मन अब थोड़ा इधर उधर घूम रहा है, तो कला, संगीत और उस संस्कृति सभी को एक साथ जोड़ कर समावेश करके पूरा आयोजन करने की पूरी कोशिश है, और एक काफ़ी सफल आयोजन रहा। क्लाउन टाइम्स को आपने अपना मूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब।
धन्यवाद, प्रणाम। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।